बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, इमरान खान की बात करते हैं। 150 दिन इमरान खान को गुजर चुके हैं जेल में। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान जेल में वक्त नहीं गुजार सकते। इमरान खान को बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई उनको एडिक्टेड कहता था, कोई ड्रग एडिक्टेड कहता था। और नून लीग के बहुत सारे जो साबिक MNAs और साबिक वफाकी वज़रा रहे हैं, पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो साबिक वज़रा रहे हैं, वो सब इमरान खान पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इमरान खान ड्रग्स एडिक्टेड है, ये अगर जेल जाएंगे तो ये 2 घंटे नहीं गुजार सकते, 2 दिन नहीं गुजार सकते। आपको मालूम है राना सनाउल्लाह साहब वो बहुत सारी ऐसी फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे हैं जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे, लेकिन इमरान खान को 150 दिन जेल में गुजर चुके हैं। और इमरान खान ने तो किसी को ये नहीं कहा कि उनको बाहर जाना है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी उनको जेल से बाहर निकाले, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो बीमार हैं, उनको रिलीफ फराम किया जाए। तो वो तो केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो उन्होंने डिमांड की है, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने डिमांड की है अदालत से, वो यही की है कि उनको वर्जिश की मशीन प्रोवाइड कर दी जाए, जो कर भी दी गई। और वो कहते हैं मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा जेल में अच्छा वक्त गुजर है। तो खैर 150 दिन इमरान खान को जेल में गुजर गए और एक और केस की समाअत हुई। 150वें दिन अदालत में वो जो इद्दत में निकाह है इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ, ये केस है, आपको पता है इसके मुद्दई खावर मानिका है और इसके जो गवाहान हैं उसमें ओन चौधरी साहब है, जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मौजूद हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं इमरान खान की मुखालिफत करके। और दूसरे जो गवाह हैं वो मुफ्ती सईद हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था। अब सवाल ये है कि इमरान खान पर इस केस की अगर हम बात करें तो 2 इल्ज़ामात हैं। एक कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया, अभी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह है कि उनके बुशरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, कि वो उनसे पहले मुलाकात करते रहे हैं, ये लफ्ज़ बेहतर है। अब सीन ये है कि खावर मानिका बुशरा बीबी के साथ 28 बरस तक वो इज़्दवाज में मुंसलिक रहे हैं, शादीशुदा रहे हैं उनके साथ, और 5 बच्चों की माँ हैं बुशरा बीबी उनके। अब वो उन पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी वो ठीक नहीं थी, उनकी इमरान खान से पहले मुलाकात होती थी, इद्दत में निकाह हो चुका, और ये वो सारे मामलात रहे हैं और इनके दरमियान कुछ ताल्लुकात भी रहे। नौकरों के ज़रिए जब इमरान खान आते थे तो मैं इनको घर से बाहर निकलवा देता था, इमरान खान की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ, इमरान खान की वजह से मेरे जो इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं उसमें ख़राबी पैदा हुई। ये सारी बातें खावर मानिका साहब कर रहे हैं। लेकिन सीन ये है कि इससे पहले भी वो कुछ बातें करते रहे हैं। वो क्या बातें हैं कि जी इमरान खान जैसा इंसान, भला इंसान मैंने कभी नहीं देखा, बुशरा बीबी जैसी पाकीज़ा खातून मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। इमरान खान तो हमारे घर को घर नहीं मुर्शद खाना समझते हैं, और इमरान खान एक बहुत भले इंसान है। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं ये वक्त और हालात के गुजरने के बाद, तो ये अब इन चीज़ों से इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान इन चीज़ों से आगे आ चुके हैं। अब आप इसमें जो मर्जी बातचीत करते फिरें, लेकिन इमरान खान साहब इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन सवाल एक और भी है, सवाल ये है कि ये चीज़ें आखिर की क्यों जा रही हैं और ये कब तक की जाती रहेंगी। खैर, अब पहले ये बात करते थे, अब कहते हैं कि इमरान खान मेरी तलाक की वजह है। उससे पहले कहते थे कि बुशरा बीबी और मेरी तलाक की वजूहात कुछ और हैं, इमरान खान पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, वो एक नेक इंसान है, भले इंसान है। तो ये जो करवट बदल रहे हैं खावर मानिका साहब, इसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा है ये आप सब जानते हैं। खैर, ये समाअत हो रही है और अब उम्मीद ये है कि 10 जनवरी को इमरान खान के ऊपर इस केस की भी फर्द जुर्मायत कर दी जाएगी और उसके बाद फिर केस चलेगा, ट्रायल होगा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये खावर मानिका साहब की जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये लोगों को मालूम है कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा हैं और आप क्या करना चाहते हैं इलेक्शन के लिए। खैर, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में आपको पता है इलेक्शन टिकट्स के हवाले से एक नशिस्त हुई है कि किनको टिकट्स देने हैं। अब गालिबन यही है कि एक और मुलाकात इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर से होगी और उसमें इलेक्शन टिकट्स को फाइनल किया जाएगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये बात सामने आई है कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इलेक्शन में बाइकआउट नहीं करेंगे, हम मुकम्मल इलेक्शन में जाएंगे। अगर हमारी मेन टीम को बाहर किया गया स्टेडियम से, इलेक्शन से, तो फिर हम अंडर 19 के साथ मैदान में उतरेंगे, और अगर अंडर 19 को खुदा न खास्ता बाहर किया गया मैदान से, मैच से, इलेक्शन से, तो फिर हम अंडर 18 के साथ उतरेंगे। तो यही ये परेशानी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और दूसरी जमातों में।
मौलाना फजलुर रहमान को आपको पता है कि उनके जो हालात हैं KPK में वो अच्छे नहीं हैं। KPK में एक ही आवाज़ चल रही है और वो है IIPTI। और मौलाना फजलुर रहमान फिर ठुस हो रहे हैं, उनकी सियासत फिर ठुस हो रही है, जिसके बाद वो कई बार ये कह भी चुके हैं कि जी हमें अभी इलेक्शन को डिले कर देना चाहिए, कुछ हालात ऐसे हैं। आसिफ जरदारी साहब भी कह चुके हैं, MQM भी कह चुकी है, और उसके बाद आपको पता है मीर मकाम जो नून लीग के हैं, जिनको वज़ीर आला KPK नामज़द किया गया है नून लीग की जानिब से, वो भी ये कह चुके। तो इस तरह के मामलात हैं। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं। खैर, इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रहे, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये है कि इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, ये क्या सेल करेंगे। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इमरान खान के दौर में डॉलर का क्या रेट था, आप क्या छोड़ के गए। पेट्रोल प्राइसेस की बात करेंगे तो इमरान खान के दौर में क्या पेट्रोल प्राइसेस थे, आप क्या छोड़ के गए। अगर ये आपको मालूम है महंगाई को कम करने की बात करेंगे तो उस वक्त क्या महंगाई थी, आज क्या है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उस वक्त का लॉ एंड ऑर्डर और इस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर में क्या फ़र्क है। और जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो उस वक्त के क्या अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स थे, आदाद शुमार थे, और आज के हैं। तो ये सारे मामला चल रहे हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अब आपको ये समझना है कि हर वो बंदा जिसके साथ अवामी सपोर्ट होगी वही कामयाब होगा, और अवाम जिसको चाहे वोट करे। आपको चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय है, आज़ादी इज़हार राय का मकसद भी यही है कि आप हर एक को आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात करने की, अपने अवाम के पास जाने की, अपना मंशूर देने की, अपना मंशूर बेचने की। वो जाएँ, अवाम पाकिस्तान फैसला करे कि उन्होंने किस जगह पर जाकर स्टैंप लगानी है। अब ये बल्ले का केस आपको पता है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले के केस के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, वो भी अब डिविजनल बेंच उसका करेगा समाअत। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी अपील की है कि जी आपने ये बल्ले का निशान क्यों मुअत्तल फैसला किया है। तो वो नज़रसानी की दरख्वास्त दी गई है कि आप उस पर दोबारा से देखें और हमारी दरख्वास्त को सुने। तो अब नोटिस हो गए हैं, देखेंगे कि क्या समाअत होती है। लेकिन ये चीज़ें हम फ़ायदा मंद नहीं है, बेसूद है। चलिए आप इमरान खान से बल्ले का निशान ले लें, आप उनको दरख्त का निशान दे दें, तो वो तो उन्होंने तो एक मैसेज करना ना पाकिस्तान में कि जी अब आपने दरख्त को जाकर स्टैंप लगानी है, या आप उनको कोई और साइन दे दें कि आपने उस पर जाकर स्टैंप लगानी है, तो लोग उस पर जाकर लगाएंगे। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि लोग इमरान खान को क्यों पसंद कर रहे हैं, लोग आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी मौत हो रही है, इसकी वजह यह है कि आप जब मुश्किल वक्त आता है आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ आप इकट्ठे हैं, बल्कि एक पार्टी भी नहीं, एक शख्स के खिलाफ आप इकट्ठे हैं, क्योंकि वो आपको कहता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपको पैसा पाकिस्तान में वापस लाना है। हालांकि इमरान खान साहब से मुझे भी बहुत सारे इख्तलाफात है कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं वो भी डिलीवरेंस नहीं है। आपने पूरी सियासी जमातों को शामिल किया, PDM बनाई, और वो आपको मालूम है कि कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो इंटरव्यू दिया था जियो पर, उसमें उन्होंने आपके PDM की धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि मेरी वजह से PDM बनी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद उस मीटिंग में मौजूद थे 7 सितंबर को। 20 सितंबर को फिर PDM का आगाज़ हो चुका, तो मैं पैगाम रसानी कर रहा था जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ के दरमियान। फिर उसके बाद मुझे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब का तर्जुमान लगा दिया गया, और मरीम नवाज़ को उसके बाद आपको मालूम है कि स्पेस मिलना शुरू हो गई। तो ये सारी बातचीत करते रहे हैं और आपके PDM को तबाह कर दिया गया है। खैर, आने वाले वीलॉग में कुछ मज़ीद ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। तक इतना ही, अगले वीलॉग तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।